नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। सच बोलता चौथा स्तंभ। लखनऊ प्रेस क्लब में हर्षोल्लास से मनाई गई नियमतुल्लाह अंसारी की जयंती। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष हाजी ताहिर हुसैन ने की। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष और रजालत टैक्स खत्म कराने के लिए याद किए जाएंगे अंसारी। महात्मा गांधी ने उन्हें गोरखपुर का पहला सत्याग्रही घोषित किया था। मुस्लिम लीग और 2 राष्ट्रीय सिद्धांत का अंसारी ने किया था विरोध। संगठन जल्द बनाएगा ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम उलमा बोर्ड। बरेली लाठीचार्ज की निंदा, विवाद को राजनीतिक रंग देने का आरोप। पसमानदा समाज से शांति बनाए रखने और सौहार्द की अपील। कार्यक्रम में पूर्व IAS अनीस अंसारी समेत कई गणमान्य उपस्थित। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने नियमतुल्लाह अंसारी को मोहसिन ए कौम करार दिया। संवाददाता सुभाष चंद्र, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज राजधानी लखनऊ के उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में एक पसमानदा समाज की बड़ी बैठक की जा रही है और यहाँ पर जयंती भी मनाई जा रही है। आइए, हमारे साथ फैजी जी हैं, डॉक्टर फैजी जी, जो समाज को आगे लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं। इनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं आज किन बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा। फैजी जी, पहले हमारे डीएस समाचार में आपका स्वागत है। बात करने एक बड़ी बैठक है और यहाँ पे अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं। किन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज नियमतुल्लाह अंसारी साहब जो स्वतंत्रता सेनानी थे और मुस्लिम समाज में जो जातिगत भेदभाव, उसके खिलाफ उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। आज उनकी जयंती है। इसी जयंती के अवसर पर हमने पसमानदा समाज के लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है और सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, बिहार से और दिल्ली से कई 3-4 राज्यों के लोग यहाँ आए हैं। जो ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जो संगठन है एक राष्ट्रीय लेवल का, उसके लोग आए हुए हैं। हम उनको याद कर रहे हैं और उनके नाम के साथ एक बहुत बड़ी चीज जुड़ी है। वो कांग्रेस पार्टी के फाउंडर भी रहे हैं और मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की एक लंबी लड़ाई लड़ी है। लेकिन उनके साथ एक कोर्ट केस जुड़ा हुआ है रजालत टैक्स का, क्योंकि गोरखपुर के जमींदार जो अशराफ क्लास के थे, वो जैसे आपने जजिया टैक्स सुना होगा, तो जो मुस्लिम शासक थे उस जमाने में अशराफ वर्ग के, वो हिंदुओं से जजिया लेते थे और जो पसमानदा समाज के यानी हिंदुओं से कन्वर्टेड जो मुस्लिम थे, जिनका हम देशज पसमानदा कहते हैं, उनसे रजालत टैक्स लेते थे कि आप रजील हैं यानी नीच हैं, आपको ये टैक्स देना है। आप हिंदू हैं तो आपको जजिया टैक्स देना है, आप मुसलमान हो भी गए हैं तो आपको निजता का टैक्स देना है। इस टैक्स को नियमतुल्लाह अंसारी जी ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, जिसपे वो अशराफ जमींदार तसद्दुक हुसैन जो है कोर्ट चले गए, मुंसिफी कोर्ट में गए, वहां भी वो हार गए। उसके बाद फिर सिविल जज के यहाँ गया, वहां भी हार गए। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, वहां भी हार गए। तो आज हम उनको याद करके अपने समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी एक लंबी लड़ाई है सोशल जस्टिस के लिए। और आज जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, उस संविधान लगने के बाद से हमारी लड़ाई को एक रास्ता मिल गया। हम संविधान के अंदर जो प्रावधान है उसके तहत हम अपनी लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं, अपने लोगों को जागरूक करके, ताकि वो सामाजिक न्याय को पूर्णता प्राप्त कर सके। और जो बात कर ले कि उत्तर प्रदेश में जो आप समाज के लोग हैं वो इधर उधर भटके हुए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, हर दबे कुचले समाज में ये होता है कि वो भटके होते हैं। इसीलिए हम जाति से जमात का एक हमारा स्लोगन है कि सारे जाति के लोग इकट्ठा होकर पसमानदा बैनर के तहत रखे, अपने हक अधिकार की बात को सरकार से भी करें, समाज से भी करें। बात कर लें उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, वो लगातार ये कहते रहे जो पसमानदा समाज के लोग हैं उनके सहयोग में हमेशा खड़े रहेंगे और नई नई चीजें, नई नई योजनाएं जो है आपके समाज को दे रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना? देखिए, जो सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियां होती हैं, उसका फायदा समाज के जो दबा कुचला तबका या कमजोर तबका उसको होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो हिंदू समाज का, मुस्लिम समाज का। तो मुस्लिम समाज का जो दबा कुचला तबका है, जिसको हम देशज पसमानदा कहते हैं, उनको भी उसका लाभ हुआ। लेकिन और देखिए कि पहला पूरे आप देखेंगे कि बीजेपी की जितने भी राज्यों में सरकार है या केंद्र में सरकार है, एकमात्र अगर कोई मंत्री है तो पसमानदा समाज से माननीय मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं, जिसको योगी जी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दिया। उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आइए, समाज से कुछ लोग और यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बात करने एक बड़ी बैठक हो रही है, आज जयंती भी यहाँ पर मनाई जा रही है, क्या कहना चाहिए? जी धन्यवाद। मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का CEO हूँ, मोहम्मद यूनुस। ये जो बैठक अभी हुई है उसके बारे में डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी ने आपको पूरी बात बताई दी है। दूसरा पॉइंट जो इसमें है, एक बरेली का मैटर था, उसको भी लोगों ने डिस्क्राइब कर दिया है ऑलरेडी। तो हम लोग अभी इसमें एक और अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम जो है उलमा बोर्ड, पसमानदा उलमा बोर्ड का जो है गठन करने जा रहे हैं और बहुत जल्दी। क्योंकि वजह ये है कि हमारे जो उलमा लोग हैं, हमारे जो इमाम है, उलमा हैं, वो ज़्यादातर पसमानदा लोग हैं। लेकिन क्योंकि जो अशराफ उलमा है वो उनके ऊपर हावी है, उनको वो मस्जिदों में अगर जुमे की नमाज पढ़ानी होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अशराफ पढ़ाता है। बाकी दिनों में जो है पसमानदा नमाज पढ़ाता है, जुमे के दिन जो है अशराफ आके बैठ जाता है मेंबर पे।
तो इन सब चीज़ों को उलमा लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये बात की, हम लोगों से फ़ोन किया और बात किया कि भाई हम लोगों का भी एक बोर्ड होना चाहिए। तो ऑल इंडिया पसमानदा उलमा बोर्ड का गठन हम लोग करने जा रहे हैं बहुत जल्द, और इसके लिए हम लोग होमवर्क कर रहे हैं। पहले सारे स्टेट में और सब जगह दौरा करेंगे और वहाँ के लोगों से पहले बातचीत करेंगे, उसके बाद इसका जो है गठन करेंगे। सुनील जी, बात कर लें, आप जो आपके जो समाज के लोग हैं उनको लेकर आगे चल रहे हैं, और बात कर लें कि अगर राजनीति में आप लोग को भागीदारी मिले तो ये जो आप लोगों ने मुहिम चलाई है ये अच्छे स्तर पर हो पाएगी और समाज आगे बढ़ पाएगा, उसको लेकर भी क्या कोई रणनीति है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यही चाहते हैं कि, क्योंकि वजह ये है कि जो पसमानदा समाज है वो 85% करीब मुसलमानों का जो है समाज है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये जो लोग हैं एक साथ जब आपस में जुट जाएंगे, मिल जाएंगे, तो जो राजनीतिक हिस्सेदारी है वो सरकार, ये जो भी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो तभी देंगी। समूह में तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम लोगों की यही कोशिश है कि सारी बिरादरियां एक साथ पसमानदा की जुट के, और वो जो है आप लोगों के जो आगे बढ़ाएंगे, और लोग भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आइए, बिहार से आए हुए हैं और बैठक में शामिल हुए हैं समाज की, आइए ज़्यादा जानकारी देते हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज बड़ी बैठक की जा रही, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम लोग बैठक के माध्यम से जो पसमानदा समाज है, जो मोर देन 85% पसमानदा, जिसको आप बैकवर्ड और दलित कहते हैं, मुसलमानों के आबादी में 85% आबादी पसमानदा और बैकवर्ड का है, उसमें जन जागरण अभियान की आवश्यकता है। और आज जिस तरह से नेमतुल्लाह साहब जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके पैदाश के दिन पर हम लोग जो है कि ये आयोजन किया गया था, लेकिन हम लोग को देखना होगा जिस तरह से जजिया टैक्स आपके यहाँ लगाया जाता था हिंदू धर्मावलंबी पर, तो मुसलमानों को भी वो लोग नहीं बख्शता था, मुसलमानों पर भी जो कि रजील टैक्स लगाता था। क्योंकि आप जो है कि रजील है, बैकवर्ड है, दलित है, इसलिए उस टैक्स को जो है कि उन्होंने लागू किया था, उसका विरोध जो है कि नेमतुल्लाह साहब ने किया। इस तरह का हमारे साथ भेदभाव पूरे मुल्क में होता है, ऐसी बात नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान सब एक है, कतई एक नहीं है। मुसलमान में बट्टो है, नट है, पमड़िया, ललखोर है, लाल बेगी है, भट्ट है, भटियारा, जोगी, पासी, चमार, सारी जातियां हैं। तकरीबन 26 तो आपको पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वर्ग में बिहार में है, इसी तरह का पूरे मुल्क में है। लेकिन ये लोग छिपा देते हैं कि हम सब एक है, जो कि एकदम बिल्कुल नहीं। उनका रहन सहन, खान पीन, सारा चीज अलग है। बैकवर्डों का अलग है, दलितों का अलग है, फॉरवर्डों का अलग है। लेकिन ये सिर्फ जो है कि बरगला करके ऊंची जात के लोग वो जो है कि टिकट ले लेते हैं सारे मुसलमानों का नाम पर। उसी में उसका डॉक्टर बच्चे लोग जो कि डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम बनते हैं, लेकिन बैकवर्ड और पसमानदा के जो लोग हैं जो रजील करा जाते हैं। अंग्रेजों के टाइम में भी इन पर जुल्म हुआ, बादशाहों के, मुगलों के टाइम में भी इन पर जुल्म हुआ, और आज़ादी के बाद से वही लोग मलाई भी खा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जैसे कि देखिए, यहाँ पर बताया गया कि जो आज से नहीं, काफ़ी वर्षों से जो दबे कुचली जातियाँ हैं उनको लगातार शोषण का शिकार करना पड़ रहा है। आइए, हमारे साथ एक बड़े नेता मौजूद हैं, हारून जी, इनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं और ये समाज को हमेशा आगे लेकर चलने का काम करते हैं। हारून जी, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बात करने, लगातार आप समाज को लेकर चलते हैं और समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज बड़ी बैठक आज यहाँ पर? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारून है, मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज जो यहाँ पे कार्यक्रम प्रेस क्लब में रखा गया है, स्वतंत्रता सेनानी नेमतुल्लाह साहब की खिराजे अकीदत के उपलक्ष्य में रखा गया, जिसमें प्रदेश भर के पसमानदा समाज के पदाधिकारी और पसमानदा समाज को मोबिलाइज करने के लिए, पसमानदा समाज को ऊपर बढ़ाने वाले जो भी जिम्मेदारान हैं, उन सभी को आज यहाँ इकट्ठा होकर पसमानदा समाज की बात कर रहे हैं कि पसमानदा समाज को कैसे आगे ले जाना है, उसको लेकर आज यहाँ पे प्रेस क्लब में मीटिंग हो रही है। और यहाँ पूरे प्रदेश से जो भी पदाधिकारी आए हैं, वो सब, इसमें राजनीति से नहीं कोई मतलब है, किसी पार्टी से किसी का कोई मतलब नहीं। ये एक जो संगठन है, उस संगठन को मोबिलाइज कर रहे हैं। उस संगठन के जरिए से जो पसमानदा समाज के मुस्लिम हो, हिंदू हो, जो भी बिरादरी के जो नीचे तबके के हैं, जो ऊपर
उठाने के लिए जिन मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आज ये पूरा संगठन इकट्ठा हुआ है। और ये संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं अपने अपने क्षेत्र में पसमानदा समाज के लोगों को मोबिलाइज करते हैं, ऊपर उठाने का काम करते हैं। कि आज जैसे पहले होता था कि लोग थाने पे पसमानदा समाज के लोग जाने पे डरते थे, आज हम लोगों ने इतनी मेहनत की है कि वो लोग कप्तान के सामने बैठकर बात करते हैं और कप्तान भी उसको इज्जत से बात करता है और जो काम लेके जाते हैं वो करने का काम करते हैं। पहले लोग ये था कि नहीं, अगर जो है अगर पसमानदा समाज का है तो अधिकारी के पास नहीं जा सकता है, जज के वहां नहीं जाता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। लेकिन आज की डेट में ऑल इंडिया पसमानदा समाज ने इतनी मेहनत की है कि पूरी देश के पसमानदा समाज के लोग आंख से आंख मिलाकर काम करते हैं, आंख से आंख मिलाकर अपनी बात रखते हैं। और उस बात का नतीजा है कि आज देख लीजिए देश की सभी पार्टियां पसमानदा समाज को जोड़ने का काम करना चाहती हैं। जैसे सबसे पहले मोदी जी ने कहा कि पसमानदा समाज की बात उठाई, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ। मोदी जी ने पसमानदा समाज की बात तो की है, लेकिन पसमानदाओं के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। मोदी जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पसमानदा समाज की अगर आपने बात की है तो पसमानदा समाज के लिए कुछ करना भी चाहिए, जिसके लिए आपके साथ में पसमानदा समाज भारतीय जनता पार्टी में आप देख लीजिए, पसमानदा समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। लेकिन अगर सिर्फ जुमलेबाजी से काम लेना चाहेगी पार्टी तो ये जुमलेबाजी नहीं चल पाएगी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लीडरों से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि पसमानदा समाज की बात अगर कर रहे हैं तो पसमानदा समाज को आगे ले जाने के, ऊपर उठाने के, या पसमानदा समाज को जैसे कि है कि SC/ST का मामला है, वो जब एक SC/ST को किसी चीज का रिजर्वेशन दिया जा रहा है, आज मुसलमान उससे नीचे हैं, तो मुसलमानों को भी उस परसेंटेज में रिजर्वेशन देने का काम करें। की बात कर लें कि क्या लगता है बीजेपी सरकार में आपके समाज को सम्मान मिला है कि नहीं मिला है। और बात कर लें अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री द्वारा जो बुनकर समाज है और भी जो दबे पिछले जो वर्ग के लोग हैं किसी भी समाज को, उनको लोन देने का काम किया और उनको कारोबार आगे बढ़ाने का काम किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये अच्छी सोच है, लेकिन जो चीज जमीन पे भी उतारनी चाहिए, जमीन पे नहीं, बहुत सी चीजें नहीं उतर रही हैं, सिर्फ कागजों पे चल रही हैं। नहीं, बात कर ले कि वहाँ पर कई बैंकों से लोग आए हुए थे, बैंक के मैनेजर भी थे, जो बैंक के जो बड़े बड़े लोग थे, सब थे, और जिनको लोन मिला है वो चाहे किसी भी समाज को, सब वहाँ पर एकत्रित थे और बकायदा वहाँ पर चेक भी दी गई। और भी जो अलग अलग जो नई टेक्निकल चीजें हैं उसमें जो लोग काम करना चाहिए उनको भी लोन दिया जा रहा है, उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, ये सुविधा तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी निकाली है। इस सुविधा के जरिए जो गरीब मजलूम थे, जिनको अपने बिजनेस के लिए 10,000 20,000 की जरूरत होती थी, नहीं कर पाते थे, लेकिन ये पार्टी ने इस काम को अच्छा किया है। इसी तरीके से पूरे देश में जो पसमानदा समाज के लिए है, जो भी थोड़ा सा शिक्षा में रिजर्वेशन दे, थोड़ा राजनीति में रिजर्वेशन दे, जिससे कि समाज, पसमानदा समाज के लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी हमसे बात करने के लिए। ऐसे कि देखिए, अरुण जी थे और भी जो समाज से यहाँ पर लोग मौजूद थे। यहाँ पर एक बड़ा आयोजन किया गया, सबने अपनी समस्याएं बताई। जो दबे कुचले लोग हैं उनको कोई भी समाज आगे बढ़ने नहीं देता है, और यहाँ पर इन्होंने जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी भी तारीफ की। लगातार जिस तरह जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको लोन दिया जा रहा है और कारोबार करने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। लखनऊ से कैमरामैन सलमान के साथ मैं सुभाष चंद्र, DS समाचार।